विद्या को पाने के लिए तुम विद्यार्थी बने हो, उसी विद्या की तौहीन कर रहे हो। क्या हमारी तालीम हमें यही सिखाती है कि इन किताबों को जो हमें ज्ञान देती हैं, इन्हें रोने, अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों पर बुरी नजरें डालकर अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब का मजाक उड़ाएं? क्या यही सिखाती है ये किताबें? विद्यार्थी जीवन में अपनी बहनों के बारे में ऐसा सोचना भी गुनाह है। ज्योति बहन के गांव में 2 फौजी डाकुओं के शिकंजे में आ गए हैं। क्या उन्हें बचाना हमारा फर्ज नहीं? थाने जाओ भाई, पुलिस बुला लो। हमें क्यों परेशान करते हो भाई? अगर फौजी भाई के लिए हम परेशान नहीं होंगे तो सारे हिंदुस्तान के विद्यार्थियों की नाक कट जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कानून वानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। जाओ जाओ, पुलिस के पास जाओ। अरे पुलिस क्या, जरा सोचो तो, जो अपने घर बार छोड़कर हमारे वतन की हिफाजत करते हैं, क्या उनके गांव, उनके घर बार की हिफाजत करना हमारा फर्ज नहीं? फिरोज भाई, अल्लाह की कसम है, अगर आज के फौजी वो हैं तो कल के फौजी हम हैं। हम सब विद्यार्थी हैं। दोस्तों, तुम्हें इस यार के खून की कसम, वतन की इज्जत और आबरू की कसम, हर फौजी की आन और शान की कसम, वक्त हमें चुनौती दे रहा है। फिरोज भाई, तुम्हें खुदा की कसम है, कुरान की कसम है, इस नशे की महफिल को छोड़ दो और वतन परस्ती के नशे में आ जाओ। सुभाष चंद्र बोस, रानी झांसी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह की जोत दिल में जगा लो और आज ये फैसला कर दो उठ के कि आज का विद्यार्थी आजादी की जंग लड़ने वाले विद्यार्थियों से कम नहीं। दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तो हमारे डिपार्टमेंट ने सब डाकुओं को खत्म कर दिया है। एक मान सिंह ही बचा हुआ है। उसके अड्डे का पता चलते ही हम उसे कानूनी गिरफ्त में ले लेंगे। गांव के इंस्पेक्टर साहब तो कब का इन डाकुओं का खात्मा कर देते, अगर गांव वाले उनका साथ देते तो। वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही निडर और जोशीला है, इसीलिए मैंने खास तौर पर उसे ऐसे हल्के में पोस्ट किया है। ही इज ए वेरी ब्रेव, करेजियस यंग मैन। सर, उनकी कोशिश और निशान और तूफान की हौसला अफजाई की वजह से गांव वालों में एक नया जोश पैदा हो गया है। वो पहले की तरह बुज़दिल नहीं रहे। दैट्स वेरी गुड, लेकिन जोश में अंधे होकर कहीं वो कानून अपने हाथ में न ले लें। हमने हथियार उनको जाति बचाव के लिए दिए हैं, गलत इस्तेमाल के लिए नहीं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा सर। हम गांव वालों को समझाएंगे। क्यों नहीं, हमें तुम विद्यार्थियों पर बहुत उम्मीदें हैं। तुम लोग पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गांव वालों को समझा सकते हो, उनको सही रास्ते पे ला सकते हो, अमन और कानून की हिफाजत के लिए पुलिस का हाथ बटा सकते हो। कानून का साथ देना तो हमारा फर्ज है सर। आपने ये बताकर मेरी विद्यार्थियों के बारे में गलतफहमी दूर कर दी। मैं अक्सर सोचता था, आज का विद्यार्थी बसें जलाकर, स्ट्राइक करके अपने ही देश की संपत्ति क्यों बर्बाद करता है? इन नौजवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने जाती फायदों को सामने रखकर नौजवान विद्यार्थियों को भड़काते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं है सर। दैट्स गुड। हमारे देश को हमारे विद्यार्थियों पे हमेशा नाज रहा है। अगर हर विद्यार्थी के जज्बात आप जैसे हों तो हम इंटरनल डिस्टर्बेंस को आसानी से खत्म कर सकते हैं। सब में तुम्हारे जैसे देशभक्ति का जज्बा हो तो हमारा वतन बहुत तरक्की कर सकता है। सर, हम मान सिंह के अड्डे का पता लगाने में पुलिस का साथ देंगे। मुजरिम को पकड़वाना और कानून की मदद करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। मैं जल्दी ही और पुलिस फोर्स भिजवाकर मान सिंह को कानूनी गिरफ्त में लेने की पूरी कोशिश करूंगा। रेस्ट एश्योर्ड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गुड लक जंगमैन। गॉड ब्लेस यू। लाजो, भूख लगी है? आओ आओ आओ, आओ ना, आओ। बैठो, भूख लगी है? बहुत भूख लगी है चाचा। जब से हमारा बापू मरा है ना, हमको प्यार से किसी ने खाना भी नहीं खिलाया। जैसे मेरा बापू मुझे खाना खिलाता था, वैसे तुम भी खिलाओ ना चाचा। लाजो, फिर मैं तेरी भूख मिटा दूंगा। तुम भी भूखे हो चाचा? पहले तुम खाओ, हाँ? मैं बाद में खाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे तू अपनी अन्न की भूख मिटा ले। लाजो, 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 लाजो।
अंधा, बिल्कुल अंधा। बापू, क्यों? शर्म आ रही है? इसलिए कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। बापू, जैसे मैं तुम्हारी बेटी हूँ, वैसे वो भी किसी की बेटी होगी। किसके गले का हार, किसके गले का हार बनेगी ये बेचारी, फिरे ये मारी मारी लूट लिया संसार, लूट लिया संसार। मेरी बहन की रक्षा करना भगवान। तुम बहन को अकेला छोड़कर जा रही हो। क्या करूं रोशनी, निशान और तूफान की जिंदगी खतरे में है। पर तेरे भाई अर्जुन और हमीद भी तो शहर से नहीं लौटे। ऐसा मत बोली मेरी बहन। तू क्या जाने अर्जुन और हमीद को, वो तो हमारे कॉलेज के राम और रहीम है। मुझे अपने आप पे इतना भरोसा नहीं जितना उन पे है। वो जरूर आएंगे रोशनी, लेकिन ऐसा ना हो कि उनके आने से पहले निशान और तूफान को कुछ हो जाए। मैं किसी भी तरह मान सिंह के अड्डे पर पहुंचकर उन्हें जरूर बचाऊंगी। लेकिन दीदी, तुम अपनी आबरू इतने खतरनाक डाकुओं से कैसे बचा सकोगी? फौजी की आबरू तो वतन की आबरू है। वो मेरी आबरू से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर सब कुछ लुटाकर भी मैं उन्हें बचा सकी तो अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। दीदी, अपनी छोटी बहन को ऐसी कुर्बानी का मौका नहीं दोगी। रोशनी, हजूर आप हुक्म दें तो उन्हें आज रात को मार के खत्म कर दूं। बांध रखा है ना, इसीलिए बहादुरी दिखाता है। उस रोज तो तूफान से गीदड़ की तरह पिटकर भाग आया था। उसी मार का तो इन्हें मार के बदला लेना है। अबे उल्लू, इनको मारना होता तो मैं रास्ते में ही खत्म कर देता। मैं तो इनको यहाँ इसलिए लाया हूँ कि इसी बहाने गांव वालों से अनाज और मुआवजा मिलता रहे। बदला तो मुझे कप्तान से लेना था, वो मैंने ले लिया। तुम्हें ठिकाने का तो पता है नहीं, निशान तूफान तक कैसे पहुंचेंगे? भगवान हमारे साथ है रोशनी, वो हमें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा।
रोशनी, वो देख।